नमस्कार साथियों, हमारे देश में जो कानून की देवता है उसकी आंखों पर जो पट्टी बांधी है उस पट्टी को खोलने का भी समय आ गया है। कुछ दिनों में जो इंसिडेंट हमारे देश में हुए हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कानून सबके लिए समान नहीं है। कानून व्यवस्था मुंह देखकर काम करती है, वज़न देखकर काम करती है, अमीरी गरीबी देखकर काम करती है, जात धर्म देखकर बात करती है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले केतकी चितड़े इस नाम की एक एक्ट्रेस है, युवा लड़की है, उसने एक पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पर। उसमें जो कुछ लिखा था वो सब संदिग्ध रूप में है, लेकिन महाराष्ट्र के एक नेता को वो लागू होता है। तो उस नेता के या उस पार्टी के कुछ जो लोग थे, चाहने वाले थे, वो पुलिस में गए और उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि ये हमारे नेता का अपमान है और उन पर इस तरह की पोस्ट इस लड़की ने डाली है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो पोस्ट जिसने लिखी है वो कोई और है, इसने सिर्फ शेयर की है। ठीक है, तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है और केतकी को अरेस्ट कर लेती है। जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए समय मांगते हैं। उनको 1-2 दिन की वगैरह हिरासत पुलिस हिरासत में दे दिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन होना क्या है, वो एक पोस्ट है, फेसबुक पे डाली है, वो क्लियर सत्य है कि ये पोस्ट इसने शेयर की है। लेकिन उसमें सोचने वाली बात ये थी कि उस पोस्ट में उस नेता का पूरा नाम नहीं है। कानून व्यवस्था में या पुलिस स्टेशन में हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पोस्ट में कहीं भी उस नेता का नाम नहीं है। वो इनकार कर सकती थी कि इनके बारे में है ही नहीं, आप क्यों ऐसा समझ रहे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यस, ये मैंने ही पोस्ट की है और ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे बोलने की और कुछ पोस्ट करने की मेरा हक है, जो मैंने किया है। मान लिया उसने। उसके बावजूद भी उसको न्यायिक हिरासत में रखा गया। मेरे ख्याल से कुछ अभी 18-20 दिन हो गए उसको पुलिस न्यायिक हिरासत में रखा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसी तरह की उसके खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ 6 जगह केस दायर हुई है और वहाँ की पुलिस इतनी एक्शन में आ जाती है, तुरंत जाकर खड़े हो जाती है न्यायालय में कि अगर आज इसको ज़मानत मिल जाती है तो हम इसको तुरंत अरेस्ट करेंगे और हमारे पुलिस स्टेशन में ले जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसे कई जगहों की पुलिस आकर कोर्ट में हाजिर रहती है हर बार। अब मुझे बताइए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मामला है और उसको न्यायिक हिरासत देने की क्या ज़रूरत है। जब उसने कबूल कर लिया कि ये पोस्ट मैंने शेयर की है, उसके बाद उसको चाहे तो जो सज़ा देनी है दे, 10 साल, 20 साल, 50 साल फांसी, जो भी सज़ा है उसको दे देनी चाहिए। या यहाँ बलात्कार किए जाते हैं, खून होते हैं, उनको भी ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद केस चलता है सालों साल। फिर अगर साबित हो जाता है तो उसको सज़ा हो जाती है। दोनों रूप में उसको अभी तक रिलीफ मिलनी चाहिए थी, उसको ज़मानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वे एक नेता है और हमारे महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री का जो पोस्ट है उस नेता के पार्टी के एक व्यक्ति के तरफ है, तो गृह मंत्रालय उनके तरफ है महाराष्ट्र का, जो चाहे कर सकते हैं। अब पुलिस वाले इसी तरह की कोई कॉमन इंसान के खिलाफ अगर पोस्ट हुई होती तो पुलिस कुछ भी नहीं करती, उसको भगा देती। लेकिन यहाँ पे है कि उस पार्टी के या उस नेता के जो भी चाहने वाले हैं उनको नाराज़ नहीं किया जा सकता, नौकरी का सवाल है। तो तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाती है, अरेस्ट करती है। न्याय भी ये नहीं बोलता है कि इसमें इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, इनको हम नहीं आपको हिरासत में दे सकते या न्यायिक हिरासत में नहीं रख सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा न्यायिक व्यवस्था भी नहीं करती है, क्योंकि सामने कौन है, एक नेता है
एक पार्टी का नेता है और गृह मंत्रालय उस पार्टी के अंडर है, इसलिए उसको अभी तक बेल नहीं मिली है। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसमें कहा गया था, इस जो पुलिस में केस फाइल हुई तब कहा गया था कि इनकी इस पोस्ट की वजह से सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और समाज में, दो समाज में दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस वजह से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एक पार्टी का मामला है, समाज नहीं है। पार्टी मतलब समाज नहीं है, जात नहीं है, धर्म नहीं है, पार्टी का मामला है। तो यहाँ सामाजिक दंगे और कुछ होने की कोई नौबत ही नहीं थी। एक पार्टी के कुछ लोग नाराज़ हो गए थे, उन्होंने इस तरह से कहा। और इस तरह की हज़ारों पोस्ट हर रोज़ लिखी जाती है, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है। हमारे ही महाराष्ट्र में किसी को पेंगुइन कहा जाता है, किसी को मूत्र यानी पेशाब करने वाला कहा जाता है, किसी को चंपा कहा जाता है। ये सब नेता एक दूसरे पार्टी के नेता के बारे में कहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये भी तो व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन नहीं की जाती। अब वो बड़े लोग हैं, किसी को कुछ भी बोलते कुछ नहीं होता, लेकिन ये कॉमन लड़की है, इसके पीछे कोई नहीं है, इसको किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, इसको जो इंडस्ट्री है, मराठी इंडस्ट्री, उसका समर्थन नहीं है, इसको उसके घर वाले भी ये दौरान जब कार्रवाई हो रही है, यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, उस पर कभी शाही फेंकी जा रही है तो कभी अंडे फेंके जा रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है, अकेली लड़की है। तो यही तो मौका है पुरुषार्थ दिखाने का, तो पुलिस ने पुरुषार्थ दिखा दिया और दिखा रही है। अब दूसरी केस, कंगना राणावत। इनके पहले, केतकी के कुछ दिन पहले, कंगना राणावत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में तू तड़ाक से बात की थी। हम मराठी में कहते आरे तुरे किया था, कुछ भला बुरा कहा था। बड़े नाराज़ हो गए थे मुख्यमंत्री के जो समर्थक नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तुझे मुंबई में कदम नहीं रखने देंगे। इसके बावजूद जो कंगना ने कहा था वो ये भी कहा था कि भारत 2014 में स्वतंत्र हुआ है। मतलब जो हम 75 सालों से हम जो फ्रीडम हमको मिला है और हम खुली सांस में, खुली हवा में जी रहे हैं, और ये स्वतंत्र हमको ऐसे ही नहीं मिला है। हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, फांसी गए, पूरी ज़िंदगी जेल में काटी है, उसके बाद हमको ये स्वतंत्र मिला है। तो क्या ये उनका अपमान नहीं था? तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कंगना ने हाथ पकड़ लिया बीजेपी का। बीजेपी और शिवसेना हमारे महाराष्ट्र में जो है वो थोड़े से अभी विरोधी है। पहले दोस्त थे, 25 साल दोस्ती थी, अभी विरोध में आ गए। तो उसको केंद्र सरकार ने जेड सुरक्षा दे दी, तो अंगूर खट्टे हो गए। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सका। कंगना मुंबई में आई, शान से अभी रह रही है, उसका कुछ नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई जगह उनके भी पुलिस केस दायर हुए होंगे शायद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी तीसरी केस है नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने जो मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कहा, उससे हमारे देश में धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंची है। मुस्लिम समाज के लोग रास्ते पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं मतलब दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सब जगह उसको अरेस्ट करने की और उस पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है, लेकिन उसको अरेस्ट किया नहीं जा रहा है। सबसे पहला केस तो हमारे महाराष्ट्र में उसके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है और कई जगह हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है। सामने कौन है? नुपुर शर्मा। कौन है? बीजेपी की प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और उसको समर्थन किसका है? बीजेपी का, केंद्र सरकार का। इसलिए हमारी पुलिस जो है वो डर गई। अब यहीं बैठी है, महाराष्ट्र में बैठी है, वो जाकर उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। अभी जाके इतने दिनों बाद समन भेजा है। कब? जब इतने सारे दंगे फसाद पूरे देश में हो रहे हैं, जबकि 2 लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन में नहीं आ रही। महाराष्ट्र की क्या, देश यूपी में भी गुनाह रजिस्टर हुआ है, कई जगह हुए, दिल्ली में भी हुए, लेकिन कोई एक्शन में नहीं आ रहा और कोई उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। हमारे महाराष्ट्र की पुलिस ने एक समन भेजा है कि बहन जी आप 15 तारीख को थोड़ा आ जाइए, ये तारीख को आ जाइए, वो तारीख को आ जाए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं।
केतकी को जाके अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं, कंगना को तो हाथ ही नहीं लगा और नुपुर शर्मा को तो दूर से देख रहे। हो सकता है अगर नुपुर के घर के सामने कुछ लोग चले जाए तो सारी देश की पुलिस, मिलिट्री, बीजेपी वाले, केंद्र सरकार वाले सब प्रोटेक्शन देंगे उसको, सारे उसके घर के आजू बाजू में खड़े हो जाएंगे। साहब, हमारे देश में जो कानून है वज़न देखकर काम करता है। क्यों नहीं नुपुर को अरेस्ट किया जा रहा है? सच देखो तो उसके जो कहने पर उसने जो कुछ टिप्पणी की है उस वजह से देश में दंगे हो रहे हैं। उस देश से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारत को बायकॉट किया गया है, दुनिया में कई देशों ने बायकॉट कर दिया है। भारत के लोगों को वहाँ से वापस भेजा जा रहा है देश में कि आप अभी हमारे देश में रहकर काम नहीं करो, कमाओ मत, चले जाओ आपके देश में। तो इतनी सारी बातें हो रही है, उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा के सामने अगर कानून छोटा हो जाता है, ये पुलिस छोटी हो जाती है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, तो कैसे कहेंगे कि हमारे देश में कानून सबके लिए समान है? बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में कानून है मिडिल क्लास के लिए, नंगे से खुदा डरे, लोअर क्लास के लोगों को कुछ नहीं करते हैं, कानून छोड़ देते, क्योंकि उनका कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास को बहुत डराते, देख तेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी। और हायर क्लास वो तो ऐसे ही छूट जाता है, उसको तो हाथ लगाने से हमारा कानून डरता है। भाई साहब, इससे तो अच्छा है ये पुलिस वालों की दुकानें जो है वो बंद कर दो। ये पुलिस की वर्दी ये कोई हफ्ते इकट्ठा करने के लिए ही खाली दी गई है क्या इनको, कि जाओ हफ्ते इकट्ठा करो, कुछ आप रखो, कुछ हमको ऊपर पहुंचा दो? इसके लिए इनको वर्दी दी है। जब इस तरह की इस सिमिलर घटना होती है तो एक को अरेस्ट किया जाता है, उसको जमानत नहीं मिलती है और दूसरे को हाथ ही नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसका सपोर्ट है एक पार्टी का। कानून के सामने अगर सब एक समान हैं तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि एक को छोड़ दो और एक को अरेस्ट कर लो और उसको जमानत ही ना दो। क्या करे ऐसे कानून का? कैसे भरोसा करे ऐसे कानून पर जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए है ही नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए बना है। ऐसा कानून जो गुनहगार को भी देखता नहीं है और जो बेगुनाह को भी सज़ा दे देता है, ऐसे कानून का क्या करें? कैसे विश्वास करें हम हमारे देश की इस कानून व्यवस्था पर? बहुत दुख होता है इस तरह से जब हमारा देश इस तरह के माहौल तक आ गया, इस तरह की सिचुएशन पे आ गया है कि कानून चंद पॉलिटिकल लोगों के मुट्ठी का खिलौना बन गया है। अभी जो जजेस सत्ता में बैठे लोगों की मदद करते वो राज्यसभा चले जाते हैं। विरोध करने की तो किसी की हिम्मत नहीं, सबको लगता है कि भाई अपनी नौकरी को बरकरार रखते हैं, अच्छी खासी पेमेंट है, ओहदा है, तो विरोध की तो कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं करता है। बस साथियों, पता नहीं हमारे देश का भविष्य क्या होगा, कानून व्यवस्था का भविष्य क्या होगा। आगे और भी शायद बहुत मुश्किलें सामने आने वाली है। हमको तैयार रहना चाहिए सब सहने के लिए, क्योंकि विरोध तो हम कर नहीं सकते। विरोध करे भी तो उसकी कोई नज़रअंदाज किया जाता है, तो क्या फ़ायदा है। शुक्रिया साथियों, ऐसे ही अपने अपने घरों में शांत बैठे रहो, जो होता है देखते रहो, सहते रहो। गांधी जी के जो 3 बंदर है उसी तरह हमारे देश के सामाजिक हालात है, और चाहे कोई कुछ बोल भी दे सरकार के ख़िलाफ़ या गलत व्यवस्था के ख़िलाफ़, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अंधाधुंध चल रहा है सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।